हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं हम सब 5 स्टॉक के बारे में। पहला तो आपको वो स्टॉक है जो यहाँ पे दे रहा है स्टॉक स्प्लिट, फिर बात करेंगे यहाँ पे हम सब आपको अदानी ट्रांसमिशन के बारे में, फिर कैपिटेक, फिर प्लस एफएल इंडिया और लास्ट बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाता है। जानते हो कौन सा स्टॉक है जो यहाँ पे दे रहा है स्टॉक स्प्लिट? तो कंपनी का नाम है यहाँ पे असीता कॉटन। ये कंपनी दे रही है आपको स्टॉक स्प्लिट 1:10 का, यानी कि यहाँ पे समझो कि यहाँ पे प्राइस भी 10 गुना कम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे यदि आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो यहाँ पे आपको 10 शेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ लीजिए, कंपनी का यदि 100 शेयर है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 × 10, यानी कि यहाँ पे लगभग आपको 1000 शेयर आपको होते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट का यहाँ पे आपको मीनिंग है। तो यहाँ पे समझना ये है कि क्या यहाँ पे कंपनी को क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए। देखो, बिल्कुल भी मेरे हिसाब से यदि आप इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जान तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप कंपनी को सही से नहीं जानते हो, नहीं इसके आपको फंडामेंटल को नहीं समझते हो, तो फिर मेरे हिसाब से कुछ भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। और इस कंपनी का जो यहाँ पे निकल के आता है एक्स रेट, वो निकल के आता है 20 अक्टूबर का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 19 अक्टूबर तक बाई करना होगा, तो ही इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। वरना उसके बाद में कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन मेरे हिसाब से अभी फिलहाल यदि कुछ इसके बारे में नहीं जानते हो तो कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और यदि आपके पास पहले से शेयर है तो फिर यहाँ पे कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो, कंपनी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस देती है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है ना कि लोग यहाँ पे आपको बाई करने के लिए आते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी है बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए कंपनी का मेन जो मकसद होता है वही आपका मकसद यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप जो जानते हो तो फिर ठीक है, और नहीं जानते हो तो जानकर तो ही कोई फैसला आपको यहाँ पे लेना है। तो चलो जो 4 स्टॉक मेन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब यहाँ पे आपको अदानी ट्रांसमिशन के बारे में। एक ऐसा सेक्टर जो लगभग यहाँ पे 4042 का शेयर जो फिलहाल अभी 3293 में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो, मैंने यहाँ पे आपको हमेशा से मैंने कहा है, जब इसका प्राइस जब यहाँ पे चल रहा था ना, जब 3700-3600, मैंने उस समय कहा था कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो, अभी बाई मत करो, ठीक है। जब यहाँ पे करेक्शन जब देखने को मिलेगा करेक्शन तो फिर बाई करना। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे बात नहीं सुने। उनका ऐसा क्या माना था कि नहीं, अभी इसका प्राइस और ज़्यादा आगे जाएगा, और ज़्यादा आगे जाएगा। और बहुत से लोग बाई करके बैठे होंगे यहाँ पे 3800 में, 3900 में, 4000 में। तो वही ज़्यादा यहाँ वीडियो को देख रहे। देखो, ऐसा नहीं कि ये कंपनी को खराब कर रही है। देखो, कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है ना कि अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा आपको खर्च भी कर रही है। वो भी खर्च करे किस सेक्टर में, बहुत बड़े बड़े सेक्टर में। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है ना कि यहाँ पे 65,000 करोड़ कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। क्या चीज़ के लिए? यहाँ पे आपको 65,000 करोड़ आपको सोलर पावर के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्या होता है ना कि यहाँ पे ट्रांसमिशन का भी आपको हेल्प मिलेगा, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे पावर को आपको हेल्प मिलेगा। बहुत से सेक्टर को यहाँ पे एक ही तरह से आपको हेल्प मिलते हुए आपको दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर ज़बरदस्त है। लेकिन आप समझो कि यहाँ पे किस प्राइस में आपको बाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जब मन तभी आप बाई करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अक्सर आपको जो ये ग्रुप में आपको वही लोग आपको आते हैं जो लोग ऐसा समझते हैं ना कि यहाँ पे पैसा तुरंत बनते हुए दिखाई देता है। बिल्कुल भी सही बात है, क्योंकि चेक करो तो लगभग 6 मंथ का रिटर्न लगभग 29% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। ऐसे तो लगभग 40% से ऊपर था, लेकिन अभी जो यहाँ पे गिरावट हुआ इसकी वजह से ऐसा निकल के आ रहा है, ठीक है। तो लगभग जो 29% का मान लो अभी के हिसाब से भी तेजी बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो कौन सा और कोई स्टॉक है ऐसा जो एक अच्छा स्टॉक है लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसलिए लोग यहाँ पे आपको इस ग्रुप में यहाँ पे बाइंग करते हैं। और अक्सर मैंने कहा है कि थोड़ा सा वेट कर लो यार, करेक्शन देखने को मिलेगा। और अभी जो ये प्राइस में मिल रहा है ना, एक अच्छा प्राइस था, अभी इसे में बाई करते तो यहाँ पे सही होता। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से अभी थोड़ा और वेट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट एक वोलेटाइल मूड है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता इस स्टॉक में। जब जानते हो कि जब इसे तेजी का यदि मूड आ गया तो यहाँ पे मार्केट यदि 300 पॉइंट गिर जाए या 400 पॉइंट गिर जाए, कोई भी फर्क इसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सा समझो यहाँ पे कि यार किस प्राइस में को बाई करना चाहिए जब आपको प्रॉफिट बनते हुए दिखाई दे। क्योंकि देखो, लोग यहाँ पे जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रख नहीं पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको एक जो सच्चाई है, कितना भी लोग बोलते हैं कि यार मैं आपको लॉन्ग टर्म रखूंगा, यदि जिस दिन इसका यदि मान लो यदि आप 1 लाख रुपये अब लगाते हो और उसका यदि 30 प्रॉफिट बन जाता है ना, तो यहाँ पे बेच दोगे। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे अभी तक बाई करेंगे, नहीं, जो बहुत से लोग ऐसा होंगे जो 1 लाख को यहाँ पे 4 लाख में उनका हो गया, अगर प्रॉफिट से हो रहा तभी वो नहीं बेच सकें। उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मार्केट में बहुत पहले से आए हुए हैं और वो जानते हैं कि मार्केट क्या क्या है, यानी कि मार्केट किस टाइप से उनका पैसा यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट टर्म पैसा नहीं बना सकते, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाते हैं लोग, ठीक है। शॉर्ट टर्म पैसा बनाओ, ऐसा बात नहीं। क्योंकि यहाँ पे मुझे भी जब मैंने भी जब शेयर मार्केट पहले बार आया तो मैंने भी यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइम मैंने कमाया, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मैंने क्या किया, कोई स्टॉक को मैंने पकड़ा था जो
2 प्रॉफिट किया, 3 प्रॉफिट किया, तो मैं यहाँ बेच कर नहीं करता था, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे उसके लिए क्या करना होगा ना, उसके लिए एक अच्छे प्राइस में आपको बाई करना होगा। ऐसा नहीं जब मन तब बाई करोगे तो फिर एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे प्राइस को समझो, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई करो। तो यहाँ पे न्यूज़ फिलहाल यही निकल के आता है कि यहाँ पे लगा पैसा दिया करो। यहाँ पे कंपनी आपको जो यहाँ पे गौतम अडानी, ऐसा उन्होंने उनका मानना है कि 3 साल से 5 साल वो यहाँ पे जो राजस्थान में आपको पैसा यहाँ पे जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, और साथ ही इसमें पावर ट्रांसमिशन हर सेक्टर को यहाँ पे वो फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये कंपनी का फ्यूचर है, लेकिन अभी मेरे थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। उसका यदि आपको प्राइस यदि सही आता है 3,3100, तो फिर यहाँ पे बाइंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का नाम है केपी टेक। ये शेयर एक गजब का शेयर है, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें खराबी नहीं है, बहुत बेहतरीन शेयर है, तो ज़्यादा डरो मत, ठीक है। यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। आप देख सकते हो लगभग 2.89% की यहाँ पे तेज़ी होते हुए इस कंपनी में आपको दिखाई दिया है। और इसका मैं बात करूँ ना, तो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका परतर यहाँ पे बहुत सारे जो बड़े बड़े सेक्टर भी यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाते हैं, यानी कि इसका परतर नहीं कर पाते हैं आप समझ सकते हो। ये कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है, यहाँ पर डरना बिल्कुल भी आपको नहीं है। चेक कर लो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी जो 528% का 528% का ये कंपनी आपको रिटर्न यहाँ पे देती है। और ऐसा नहीं कि कोई ये जो सेक्टर कोई ख़राब सेक्टर है, बेहतरीन, तो कोई जो भी जो समझ लो जो सेक्टर में यहाँ पे जो लग गया आपको टेक्नोलॉजी जो टेक के संबंधित आपको आ गया, उसका फ्यूचर यहाँ पे निकल के आपको आता है। एक सिंपल सा पहचानने का यही तरीका है। उसके बाद इसके बारे में जो देखो फंडामेंटल, कैसा फंडामेंटल है, अच्छा फंडामेंटल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस कंपनी आपको आराम से होल्ड करके चलना है। मौका है तो यहाँ पे आप ऐड ऑन करो, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे घबराना नहीं है। तो जानते हो कि लगभग 800 750 का प्राइस का ये शेयर है, लेकिन अभी लगभग 700 मिल रहा है, तो अभी भी कोई ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं हुआ है। अब देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है। तो जब यहाँ पे मौका है तो यहाँ पे डरो मत, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो। और यदि और ज़्यादा गिरता है मान लो ऐसा, तो यहाँ पे आप बाइंग करो, ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके पास है ज़्यादा पैसे आपने बाई किया हुआ भी है, तो बहुत जल्द ये टारगेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं आप मत सोचो, आप आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो। बस मैंने यहाँ पे इसलिए पहले बता कि यहाँ पे लोग ऐसा पूछते हैं कि यहाँ पे करना है क्या चाहिए, बस मैं वही चाहता था कि यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना है, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बाद यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे एफएल इंडिया के बारे में। जो आप जानते हो किस सेक्टर कंपनी, ये कंपनी यहाँ पे काम करती है एडवर्टाइजमेंट का, और ये जो है आपको डिजिटल यानी कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का यहाँ पे स्टॉक है। ये इस स्टॉक को यहाँ पे हल्के में मतलब देखो, ऐसा यहाँ पे कंपनी का दावा किया था ना कि अभी लगभग 66% लोग यहाँ पे आपको जो डिजिटल के द्वारा ही आपको प्रचार करवा रहे हैं, और ऐसा लगभग 2-3 सालों में यहाँ पे लगभग ये जो आंकड़ा है लगभग 72-74 तक यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई देगा। और ये बात सही भी है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले क्या था ना कि पहले यहाँ पे न्यूज़ के डिपेंड से लोग यहाँ पे ऐसा क्या करते थे कि आपको प्रचार करवाते थे, लेकिन आजकल लोग यहाँ पे डायरेक्ट जो डिजिटल यानी कि आप जो यूट्यूब देख रहे हो उसमें ये प्रचार एक तरह से बोल सकते हैं आपको जो यहाँ पे डिजिटल ही है। हर जगह लोग यहाँ पे आपको जो है डिजिटल ही प्रचार आपको करवाते हैं। तो इस कंपनी का यहाँ पे फ्यूचर निकल के आता है। बहुत सारे दिनों से यहाँ पे कैसा क्या चल रहा है ना, इसमें लगभग जो 1300 1350 स्टॉक आ रहा है, फिर से गिर जा रहा है, फिर से 1200 ऐसा चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी के पास ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक अच्छी कंपनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि हर समय कोई शेयर में तेज़ी बनते हुए नहीं दिखाई देगा, तो आपको पेशेंस आपको रखना होगा। और यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे हर समय तेज़ी है और आपको हर समय गिरावट है, तो फिर आपको पेनी स्टॉक में आपको जाना चाहिए। पेनी स्टॉक में क्या होता है कि आपको ज़्यादातर उसमें कुछ वोलेटाइल देखने को मिलता है, कभी चला जाएगा यहाँ पे 200%, कभी चला जाएगा यहाँ पे -200%। तो ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे तो फिर आपको वहाँ जाना चाहिए। ये स्टॉक एक ज़बरदस्त स्टॉक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। लोग यहाँ पे अक्सर डर जाते हैं, अक्सर यहाँ पे समझ उनको नहीं आता है कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्या स्टॉक में यहाँ पे बाइंग करे सेलिंग करे। देखो समझो बात, यदि कंपनी का यदि आपको फ्यूचर का टर्म जो आपको यदि आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये कंपनी फ्यूचर में जरूर कुछ फोकस है, हाँ, तो एक चीज़ और समझ लो, लोग यहाँ पे अभी क्या करते हैं ना कि यदि कोई शेयर का यदि आपको सेल्स लगातार हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका फंडामेंटल सही हो कुछ भी, ठीक है, चलो सही भी है फंडामेंटल मान लो, तब भी लोग यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, ठीक है, ये फैसला सही फैसला। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और सोचना होगा कि क्या उसका यानी कि क्या उस कंपनी का लॉन्ग टर्म का क्या फ्यूचर है, क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कुछ आपको और हो जाएगा। तो ऐसा भी सोच कर किसी भी शेयर में यहाँ पे इन्वेस्ट करो। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो भी आप पैसा लगा रहे हो या 10 शेयर 20 शेयर, बस आप ऐसे बिना आप देखो यहाँ पे शेयर मार्केट लोग क्या समझते हैं ना कि जो भी आपको पैसा जो आपको बचा हुआ पैसा है, जो आपका यूज़ नहीं है, जो भी आपको जो जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप जो शेयर मार्केट में क्या करो, कोई भी शेयर को पकड़ो, यदि जो आपको जो नाम से को ऐसा लगता है कि शेयर एक आपका अच्छा शेयर है, बस वहाँ पे पैसा डाल दो और आराम से भूल जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो शेयर मार्केट में भी आपको जो मेहनत यहाँ पे करना पड़ता है, जो लोग अक्सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, जाके देख लो जो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल जो होंगे, यानी जो बस यहाँ पे इनका मेन सेक्टर यही है कमाने का, तो उनसे जाकर देख लो कि वो कितना ज़्यादा मेहनत करते होंगे, ठीक है। वो हर चीज़ का यहाँ पे जो जानकारी रखते हैं कि यह कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है,
तो वैसा मेहनत आपको करना पड़ता है। यदि आपको पैसा कमाना है तो मेहनत भी करना पड़ता है। आप बिना यहाँ पे मेहनत किए हुए किसी भी सेक्टर में आप पैसा नहीं बना सकते हो, ठीक है। और आपको उस पैसा का यहाँ पे महत्व भी आपको मालूम नहीं चलेगा। जैसे होता है क्या है ना कि यहाँ पे यदि आपका गार्जियन का पैसा का आपको वैल्यू समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो गार्जियन का मेहनत कमाई है ना। जिस दिन आप यहाँ पे मेहनत करके जिस दिन आप कमाई करोगे उस दिन आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे कमाने का नहीं, जो एक एक रुपये का यहाँ पे क्या महत्व आपका होता है, ठीक है। तो इस बात से यहाँ पे खुद से समझो और अच्छा से मेहनत करके किसी कंपनी के बारे में समझ कर तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन यहाँ पे आप लेना। ये कंपनी अच्छी कंपनी है, ठीक है, मौका बन रहा है तो यहाँ पे सोचो मत। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यदि आपने हाई प्राइस बाइक किया हाई प्राइस में तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बाइक कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो थोड़ा सा वेट करके चलो, ठीक है। मौका आएगा खुद यहाँ पे आपको तेजी बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन हर समय तेजी नहीं आता है तो यार पेशेंस तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। देख लो तो थोड़ा सा 5 साल रिटर्न ये कंपनी जो है लगभग 654% का यहाँ पर रिटर्न आपको दिखाती है। तो और क्या चाहिए यार भाई, कितना ज़्यादा आगे भागेगा। टाइम तो लेगा ना, बीच में यहाँ पे आपको करेक्ट होने का टाइम लगेगा। तो फिर इसीलिए यहाँ पे वेट करना सीखो खुद। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इसका जो रिजल्ट यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे जाएगा। तो चलो जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में सब डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे ट्राइडेंट के बारे में, यानी कि एक टेक्सटाइल कंपनी। और इसका मैं बात बोलूँ ना तो ये एक गजब कंपनी है। किस बेसिस में? यहाँ पे ऐसा देखोगे ना तो लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है कि 35-40, 37-40, 38-40, 38-39 ऐसे ही चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे करना चाहिए? लोग यहाँ पे भी डर रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने सबसे पहली बात ना कि यहाँ पे आप समझते नहीं है कि कोई भी शेयर का प्राइस कितना एक फिक्स प्राइस यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि जानते हो लगभग 70 तक जाने वाला स्टॉक और अभी जब चल रहा है 40 तक का, तो बहुत से लोगों को ऐसा क्या लग रहा होगा 30 रुपये तक कम चल रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। लगभग यहाँ पे 40% तक यहाँ पे शेयर में, यहाँ पे 45% तक यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई आपको दे चुका है। तो लोग यहाँ पे डरेंगे ही डरेंगे, ठीक है। और डरना भी चाहिए। देखो छोटी कंपनी जो होती है ना, ऐसा नहीं कि ये कंपनी खराब है, कंपनी सही है, लेकिन यहाँ पर टाइम तो देना पड़ेगा। क्योंकि आपने जब यहाँ पे हाई प्राइस में जब आपने बाई किया हुआ है तो फिर यहाँ पे टाइम तो देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पे मेहनत करना है। स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई, तो ही यहाँ पे शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हो। वरना यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे एक दिन कमाओगे यहाँ पे 1 लाख और फिर यहाँ पे 2 दिन के बाद यहाँ पे करोगे कि यहाँ पे 2 लाख आपको फंस जाएगा। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम दो, यहाँ पे सीखो स्टॉक के बारे में, तो एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे आप जो है बना सकते हो, बिल्कुल भी बना सकते हो। तो कोई यहाँ पे ये कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं, छोटी कंपनी जरूर है। छोटी कंपनी क्या है, ये स्टॉक स्प्लिट बोनस आपको दे चुकी है कंपनी, इसलिए यहाँ पे छोटा आपको लग रहा है, ठीक है। लेकिन कोई छोटी कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग क्या समझते हैं, प्राइस के हिसाब से समझते हैं कि ये कंपनी छोटी है प्राइस के हिसाब से। क्योंकि लोग अक्सर यहाँ पे प्राइस के हिसाब से ही वो जज करते हैं कि कंपनी खराब है या कंपनी सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कंपनी को आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। और देखो यहाँ पे टाइम तो लगेगा, लेकिन जिस दिन यहाँ पे आपको 42 या 41 का लेवल जिस दिन क्रॉस करेगा, समझे, क्रॉस करने के बाद यदि आपको सस्टेन करते हुए दिखाई देगा तो ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में लगभग आपको 50 या 45 तक भी आपको टारगेट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको आराम से होल्ड करके चलना है। और जो डाउन साइड है वो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे और ज़्यादा नीचे गिरेगा, यानी कि 35 से नीचे और ज़्यादा यहाँ पे अब नहीं गिरने वाला मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। मार्केट अभी मूड खराब है, मार्केट यदि सही होता है तो फिर खुद ऑटोमेटिक भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको तेजी बनते हुए आपको दिखाई देगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो में जो डाउट हो क्लियर हो गया। तो कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबाना, जिससे सारे वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।